गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 जो कि एसी स्टेबलाइज़र एंड पावर सप्लाई है, उसमें एसी स्टेबलाइज़र के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैं आपको एक बार रिव्यू करा रही हूँ। हमने ये पढ़ा था कि स्टेबलाइज़र क्या होते हैं और कैसे वर्किंग होती है इनकी, क्या नीड है इनकी, क्या प्रॉब्लम्स होती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जिनकी वजह से हम स्टेबलाइज़र यूज़ में लेते हैं, इसकी बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है वोल्टेज स्टेबलाइज़र का, और क्या इसके बक फंक्शन एंड बूस्ट फंक्शन है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि कितने टाइप के वोल्टेज स्टेबलाइज़र होते हैं, जैसे रिले टाइप के, सर्वो बेस्ड एंड स्टैटिक। तो लास्ट क्लास में हमने रिले टाइप का वोल्टेज स्टेबलाइज़र के बारे में पढ़ लिया था। आज मैं आपको सर्वो बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। तो सर्वो बेस्ड जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है वो सर्वो मैकेनिज्म पे काम करता है और इसमें भी बक एंड बूस्ट ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे एक सर्वो मोटर यूज़ में ली जाती है और ये जो स्टेबलाइज़र है इसे हम सिंगल फेज़ और 3 फेज़ सप्लाई दोनों के लिए यूज़ में ले सकते हैं। इसमें रिले का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे एक सर्वो मोटर यूज़ में ली जाती है, वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखती है, चाहे इनपुट में कितना भी वेरिएशन हो जाए। चाहे इनपुट में 50% वेरिएशन हो जाए तभी भी ये आउटपुट को कांस्टेंट रखती है, और अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता भी आउटपुट में तो सिर्फ और सिर्फ ±1% का वेरिएशन होता है। तो ये जो सर्वो बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र है इसकी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस बताने से पहले मैं आपको आज की क्लास में इसकी जो वर्किंग है, इसका क्या ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में बताऊंगी। तो उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं यहाँ पे, उससे आपको क्लियर होगा। तो अब हम पहले उसका स्टेबलाइज़र का, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र का एक वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आज हम देखते हैं सर्वो स्टेबलाइजर। यदि आप सर्वो स्टेबलाइजर से देखने से पहले आप इसका टाइप्स देख लीजिए, जिसमें आपको सभी स्टेबलाइजर के टाइप से मिल जाएंगे, होते क्या है उसका वीडियो, उसका डायग्राम के साथ आपको उसके टाइप से मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिए। उसके साथ साथ आप सर्वो स्टेबलाइजर को समझने के लिए आप सर्वो मैकेनिज्म को भी समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं सेपरेटली सर्वो स्टेबलाइजर क्या होता है। ये क्या होता है, ये सर्वो मैकेनिज्म पर बेस होती है। इसमें हम लोग इसको सिंगल फेस और 3 फेस दोनों सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं। ये पहला स्टेबलाइजर है जिसको हम लोग दोनों में यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोडिंग का यूज़ नहीं करते। इस सर्वो स्टेबलाइजर में इसमें हम लोग सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं, जो किस पर बेस रहता है, सर्वो मैकेनिज्म पर होता है। सर्वो मैकेनिज्म इतना नहीं होता, क्या होता है, ये केमिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, वोल्टेज को ना कॉन्स्टेंट हम लोग को जो सप्लाई है वो मिलता रहता है। इसके थ्रू सर्वो मोटर के थ्रू उसके लिए एक ऐसा मोटर डिज़ाइन किया जाता है जो उसको सेंस करके उसको आउटपुट में कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे एचयू देता है। होता कैसे देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, दूसरा ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, फिर उसमें वेरिएशन हो उसको हटाने के लिए बक बूस्ट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए। यदि 3 फेज सप्लाई यूज़ करना हो तो इसमें ये कनेक्शन तीनों फेज के लिए देना पड़ेगा। इसमें 3 ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंगल फेज के लिए क्या होगा, जैसे हम इनपुट सप्लाई देंगे बक बूस्ट ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये क्या होगा, स्टेप डाउन होगा, और उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर के टेपिंग के थ्रू क्या होगा, उसके लोड को क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा। लेकिन ये वोल्टेज स्टेबल होगा। लेकिन ये क्या होगा, यदि इसमें चेंजेस आ जाएगा लोड में, तो इसी कारण ये वोल्टेज में भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज में वेरिएशन आएगा, जिसको क्या करेगा, हम लोग क्या करते थे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में रिले का यूज़ करते थे। इसमें क्या होगा, इसमें कंट्रोल सर्किट, इसको हम फीडबैक बोल सकते हैं या मोटर ड्राइव बोल सकते हैं। क्या करेगा, यदि आउटपुट थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा इसके आउटपुट वोल्टेज पे, तो क्या करेगा, इसको सेंस करेगा और मोटर, सर्वो मोटर को ऑपरेट कराएगा। इसके द्वारा मोटर ड्राइव होगा सेंस करके, और इसका जो मैकेनिकल कनेक्शन है वो किससे कर दिए रहेंगे, बक बूस्ट के एक सेकेंडरी वायर के कॉइल से हम लोग इसके टेपिंग करते रहते हैं, जो क्या होगा, मोटर के रोटेटिंग से ये क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। जैसे इसमें वेरिएशन होगा क्या होगा, मोटर को रोटेट कराएगा कांस्टेंट, और क्या करेगा, इसको टेपिंग को चेंज नहीं करेगा, जिसके द्वारा वोल्टेज को मेंटेन होगा, फिर उसको स्टेबल आउटपुट वोल्टेज मिलता रहेगा। इस प्रकार ये सर्वो मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पर ये सर्वो स्टेबलाइजर वर्क करता है। ठीक, जैसे सेंस करेगा, यदि आउटपुट नहीं मिलता तो क्या करेगा, ये कमांड देगा और उसको टेपिंग करके कांस्टेंट वोल्टेज अचीव किया जाता है।
और उतना खास नहीं रहता, बस इतना ही उसका। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो टाइप के और ट्रांसफार्मर यूज़ में लिए हैं, एक तो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर और दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट भी लगा हुआ है जिसे हम कंट्रोल सर्किट कह रहे हैं, और एक ये सर्वो मोटर है। अब ये अगर हम यहाँ एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सिंगल फेज सप्लाई के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं तो हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ में लिया है सिंगल फेज। अगर 3 फेज सप्लाई की बात करेंगे तो हमें 3 ट्रांसफार्मर यूज़ में लेने होंगे। यहाँ पे जो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ऑटो ट्रांसफार्मर से यहाँ पर कनेक्टेड है एज ए टेपिंग के थ्रू। और यहाँ पे सर्वो मोटर जैसे अगर लोड में कुछ भी वेरिएशन होता है, लोड में अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है या कम आता है, मतलब लोड में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जो फीडबैक सर्किट है ये सेंस करेगा इसको। जैसे ही फीडबैक सर्किट सेंस करेगा तो एक सिग्नल देगा सर्वो मोटर को। अब सर्वो मोटर ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएगी, और वो सर्वो मोटर जो है यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू टेपिंग के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर बक ऑपरेशन करना है तो वो टेपिंग चेंज कर देगी, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करेगा, बक ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे सर्वो मोटर के थ्रू इसकी जो टेपिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से सर्वो मोटर के थ्रू जो है वापस से यहाँ पे आउटपुट जो सेंस होगा वो फिर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल सर्किट के थ्रू मतलब फीडबैक हमने सेंस कर लिया और फिर सर्वो मोटर को सिग्नल दे दिया, और फिर सर्वो मोटर ने बक बूस्ट ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे टेपिंग चेंज कर दिया ऑटो ट्रांसफार्मर की, और आउटपुट को फिर कांस्टेंट कर दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरह से सर्वो मोटर का मैकेनिज्म है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सर्वो मोटर के बारे में बताया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो इस यूनिट का जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।